इन समाचारों के प्रायोजक हैं महाकाल कायरो केयर एंड वेलनेस सेंटर, डॉक्टर जितेंद्र परमार एवं डॉक्टर राहुल सिलोदिया, डाबला फंटा, बंसल वेयरहाउस के पास, उन्हेल रोड उज्जैन और एचडी जॉन, द पटेल नगर, अंकपात मार्ग उज्जैन। एक इवेंट प्लानर के तौर पर उज्जैन में काश मुझे यह पहले पता होता कि शानदार डेकोरेशन का सीक्रेट ज्यादा खर्च करना नहीं है, बल्कि स्मार्ट शॉपिंग करना है। HD जोन लाइट डेकोरेशन में आपका स्वागत है। 2013 से HD जोन लाइट डेकोरेशन उज्जैन का सबसे भरोसेमंद अड्डा रहा है हर चमकती और खूबसूरत चीज के लिए। पिक्सल पट्टा और फ्लड लाइट से लेकर शानदार LED बोर्ड, कस्टम नियॉन साइन और भी बहुत कुछ, HD जोन के पास हर तरह की वाइब और हर ऑकेजन के लिए सब कुछ है। शादी, त्योहार या दुकान की ओपनिंग प्लान कर रहे हैं? कम में क्यों काम चलाएं जब आपको प्रीमियम लाइट्स और कच्चा माल थोक के भाव में मिल सकता है। HD जोन आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आपका समय और पैसा बचाता है ताकि आप जादुई पल बनाने पर ध्यान दे सकें। 2 पटेल कॉलोनी, अंकपात मार्ग, चैरिटेबल हॉस्पिटल के पास आए या हितेश भाई को 8818881871 पर कॉल करें और चलिए आपके अगले इवेंट को शानदार बनाते हैं। HD जोन लाइट डेकोरेशन, जहां उज्जैन चमकने आता है। आप देख रहे हैं दिव्य न्यूज। धार जिले के अंतिम छोर पर बसे कुक्षी तहसील के लोंगसरी क्षेत्र में किसानों में यूरिया खाद की किल्लत को लेकर काफी आक्रोश व्याप्त है। पिछले कई दिनों से क्षेत्र की सहकारी समिति में खाद उपलब्ध नहीं होने से क्षेत्र के आदिवासी किसानों को बाजार से महंगे दामों पर खाद क्रय करना पड़ रहा है। इधर किसानों का कहना है कि समिति के माध्यम से 260 में मिलने वाली खाद की बोरी बाजार में आसानी से 600 से 700 रुपए में मिल जाती है। इसके कारण खाद सोसाइटी में कम विक्रय किए जा रहा है। बाजार में ज्यादा मजबूरी वश किसानों को बाजार से 2 गुने से भी ज्यादा कीमत में खाद क्रय करना पड़ रहा है। पिछले कई दिनों से किसान खाद की किल्लत झेल रहे हैं, परंतु जिम्मेदार गांधारी की तरह आंखों पर पट्टी बांधे बैठे हैं। किसानों का कहना है कि सोसाइटी में खाद के लिए जाने वाले किसानों के साथ सोसाइटी संचालक अभद्र व्यवहार करने से बाज भी नहीं आते। अज्ञात राजनीतिक संरक्षण प्राप्त सोसाइटी प्रभारी नीलेश पवार अपनी मनमानी करने के साथ ही गाली गलौज कर अपना रोब जमाने से नहीं चूकता है। यदि कोई शिकायत करता है तो दबाव बनाकर शिकायत वापस लेने को कहा जाता है। इसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारी को करने के अतिरिक्त CM हेल्पलाइन पर भी की गई है। खाद का मामला ऐसा है, 16 तारीख को गाड़ी आई थी 5 बजे और 6 बजे मैंने कर्मचारी को फ़ोन लगाया था, नीलेश पवार करके कर्मचारी वहाँ पर हैं। तो उसने बोला कि परमिट तो पहले ही बन गया। मैंने बोला गाड़ी आएगी तब, आपने बोला कि तब परमिट बनाएंगे, तो परमिट पहले कैसे बन गया। 17 तारीख को फिर मैं गया वहाँ पर, तो इसने मेरे से अभद्र भाषा बात करी, तू तेरे को जहाँ शिकायत करना है वहाँ जाके शिकायत कर दे और तू क्या कर लेगा। और इसने काला बाजारी करी और जो बड़े व्यापारी हैं उनको खाद पहुंचा दिया। जो किसानों को वास्तविक ज़रूरत है उनको इसने खाद नहीं दिया। इसकी शिकायत किया आपने? इसकी शिकायत मैंने CM हेल्पलाइन करी थी और CM हेल्पलाइन करने के बाद इसने तब फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। फिर डबल से और मैंने पर शिकायत करी, इसने खाद दे दिया। पहले ये नीलेश पवार फर्जी अधिकारी है, ये कौन सी बेच पे मैनेजर बना हुआ है, इसकी जांच किया जाए। क्या मैनेजर पद पे है? अभी मैनेजर पद पे है ये। आज अधिकारी आए थे, क्या हुआ? फिर भी कुछ नहीं हुआ। नीलेश पवार और एक रिटायर्ड कर्मचारी है रामेश्वर पाटीदार और एक राहुल जामोद करके हैं डेहरी का, वो किसानों के साथ में गाली गलौज करता है, धक्का मुक्की करता है। पीड़ित किसानों का आरोप है कि खाद का ट्रक 16 तारीख को शाम को पहुंचा था, परंतु खाद के ट्रक के पहुंचने के पहले ही बड़े व्यापारियों का परमिट बनकर पूरा खाद बांट दिया और हमने 17 तारीख को जब खाद लेने के लिए कहा तो खाद नहीं होना बताते हुए मेरे साथ बदतमीजी भी की। मैंने यहाँ पे शिकायतकर्ता श्री लक्ष्मणेश को बुलाया है, उससे भी चर्चा करी मैंने, और ये अपना नीलेश प्रभारी प्रबंधक है उससे भी चर्चा करी। तो लक्ष्मण ने बोला कि परमिट बनने बाद खाद नहीं दिया करके, हालांकि उनको बाद में खाद दे दिया गया उनको शिकायतकर्ता को। और खाद का जो समस्या है, खाद की समस्या क्या, आगे से पहले हमने 2 DD कितने लाख की बना रखा मैंने 1700 का DD 2 ट्रक की बना रखी। कुक्षी फेडरेशन
जो खाद का वेयर हाउस है वहाँ से खाद हमारे को दिया नहीं, 2 ट्रक का माल पड़ा है। एक आ गया नहीं, एक बच्चा है अभी। तो उस खाद की कमी कारण थोड़ा किसानों को खाद असुविधा हुई है। और अभी जैसे खाद की आ जाएगी डिमांड तो हम पूरा उनको पूरा कर देंगे। सर गाली गलौज जो अभद्रता की गई इस पर क्या कार्रवाई करोगे सर आप? सर गाली गलौज का वैसे गाली गलौज तो इन्होंने भी स्वीकार है कि नहीं करी है। वैसे चिल्ला मतलब शिकायत कर रहा था वो कर दे, ऐसा बोला, लेकिन गाली गलौज नहीं करी। गाली गलौज से संज्ञान में नहीं है।